नमस्कार, मैं हूं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे अब 21 साल में होगी शादी। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट का एक फैसला आया जिसमें सरकार ने ये माना है कि अब लड़का लड़की की उम्र 21 साल होगी शादी के लिए। क्योंकि जिस तरीके से समानता की हम बात करते हैं, समानता के लिए महिला पुरुष को बराबर अधिकार भी मिले हैं। अब उन अधिकारों के साथ साथ अब शादी की उम्र में भी जो समानता की बात कही जा रही थी उसको उन्होंने अमली जामा पहना दिया है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल परेड के मौके पर ये कहा था कि जिस तरीके से 21 साल की उम्र करनी चाहिए जिससे महिलाओं पर जो प्रभाव पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। इस पर देखते हैं पहले खास रिपोर्ट। महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए इसकी जानकारी दी थी। भारत में किसी को बालिग कहे जाने की उम्र 18 साल है, लेकिन शादी के मामले में लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 साल ही रखी गई थी। अब केंद्रीय कैबिनेट ने विवाह के लिए लड़कियों की उम्र भी 21 साल किए जाने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 1978 में ये बदलाव किया गया था। वहीं एक नजर डालते हैं दूसरे देशों में लड़के और लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र क्या है। अफगानिस्तान, यहाँ लड़की की उम्र 15 और लड़के की उम्र 18 है। ऑस्ट्रेलिया, लड़की की उम्र 16 तय की गई है और लड़के की भी 16। ब्राजील में लड़की की उम्र को 16 रखा गया है, लड़के की उम्र को भी ऑस्ट्रेलिया की तरह ही 16 रखा गया है। यानी इन दोनों देशों में लड़के और लड़की की बालिग उम्र 16 ही है। चीन, लड़की की उम्र 20 और लड़के की 22। जर्मनी, लड़की की उम्र 16, लड़के की उम्र भी 16। इंडोनेशिया, लड़की की उम्र 16 और लड़के की उम्र 19 रखी गई। अमेरिका, लड़की की उम्र 13 और लड़के की उम्र 14 रखी गई। जापान, लड़की की उम्र 16 और लड़के की उम्र 18 रखी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष किए जाने के इस फैसले को उचित करार देते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों से विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया जाना चाहिए। आजकल तो वैसे भी ग्रेजुएशन करते करते 21 साल हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट करते करते 23, 24, 25 साल हो रहे हैं। आजकल लड़कियों की भी शादी 25 साल 30 साल में हो रहे हैं। तो लेकिन दूसरे जो और भी लोग हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में बहुत जो माता पिता है वो कानूनी शिकंजे भी आ सकते हैं, तो उनको पहले सामाजिक लोगों को राय शुमारी करके ही इस प्रकार के फैसले करने चाहिए। देश में लड़कियों की शादी की उम्र भले ही 21 वर्ष करने की तैयारी हो रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में बाल विवाह के मामले 50% तक बढ़े हैं। बाल विवाह यानी 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो जाना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2020 में बाल विवाह के 785 मामले दर्ज किए गए। हाल ही में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 के आंकड़ों से साफ है कि प्रजनन दर घटी है और आबादी नियंत्रण में है। वहीं इस फैसले की सिफारिश एक्सपर्ट्स, युवाओं खासकर लड़कियों से व्यापक सलाह मशवरे के बाद की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम को स्वागत योग्य बताया है। यदि 21 वर्ष का निर्णय हुआ है, ये स्वागत योग्य है। कांग्रेस को इसमें स्वागत करना चाहिए, इसलिए कि बिटियाओं को भी समान अधिकार के साथ साथ उनका वैवाहिक जीवन जिन स्थिति और परिस्थिति में पढ़ने के दिन और 18 बरस में उसकी शादी कर दी, अब मिनिमम 21 बरस हो जाएगा तो 3 बरस उसको ग्रेजुएशन करने में, पढ़ने में कहीं ना कहीं लाभ होगा। कांग्रेस की तो आदत पड़ गई, अब कांग्रेस तो हर चीज़ में आलोचना ही करेगी। जो अच्छा काम हो रहा है उसका प्रशंसा करना चाहिए कांग्रेस को। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 21 साल करने के लिए उठाए गए इस कदम से देश विदेश के विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित हैं। हालांकि इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जब जब लड़कियों की शादी की कानूनन उम्र में बदलाव किए गए, उसके बाद लड़कियों की दशा और दिशा के साथ साथ सामाजिक तौर पर क्या बदलाव देखने को मिले और 21 कानूनन उम्र हो जाने के बाद क्या बदलाव देखने को मिलेंगे।
तो कानून बनने के बाद माना जाए कि लड़का और लड़की मतलब 21 साल की उम्र में ही शादी कर सकेंगे, इस तरीके से फैसला सरकार ने लिया है। क्योंकि इसके सामाजिक और आर्थिक क्या पहलू होंगे, किस तरह शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और किस बाकी समाज के लिए अच्छा निर्णय है या नहीं है, इसमें चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े पे परिचय करा दें आपका। बीजेपी से हैं ब्रज गोपाल लोहिया जी। ब्रज गोपाल जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी। पंकज जी आपको भी स्वागत है। ब्रज गोपाल जी शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरीके से सरकार ने निर्णय किया, स्वागत योग्य निर्णय है कि 21 साल में अब लड़कियों की शादी होगी, लेकिन सामाजिक जो स्तर है, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, पिछड़े इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ आज भी बाल विवाह प्रथा चालू है। लगभग 16 लाख कन्याओं का विवाह हर साल हो जाता है, तो उस पर सरकार जागरूकता नहीं ला पाई है। ब्रज गोपाल जी सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है ब्रज गोपाल जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। और परिवर्तन सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है, बोलिए। ये सुन पा रहे हैं? मुझे आ रही है। हाँ प्रदेश जी देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है जब प्रयत्न करती हैं तो काम होते हैं। आपको याद होगा 1900 शारदा के पहले इस देश में 90 से ज्यादा विवाह हुआ करते थे, और कई बार तो ऐसी स्थितियां होती थी जब बेटी गर्भ में होते थे माँ के, तब भी उनकी शादी हो जाती थी। परंतु कानून बनते हैं, सरकारें काम करती हैं, और जब काम करने वाली सरकारें होती हैं तो निश्चित सामाजिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। और एक बात और कहूं मैं आपसे कि 1978 में जब शारदा एक्ट में परिवर्तन किया गया था, 1929 के शारदा एक्ट में, तब ये आया था सरकार के पास कि बेटी विवाह की उम्र भी 21 साल ही करी जाए। तब सरकार ने उसे 18 साल किया था और बालकों की आयु को 21 वर्ष किया था। अब इन बातों को हमें समझना पड़ेगा कि ये वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का विषय है कि आज जब हम देख रहे हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु को अगर आप करना है तो ये आपको सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि हमारी बेटियों की भी उम्र 21 वर्ष हो। दूसरी बात मैं आपको बता, हमारा पढ़ा लिखा तबका है, उनकी जाति कोई सी भी हो सकती है, उनका संप्रदाय कोई सा भी हो सकता है, परंतु जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं, पढ़े लिखे परिवार हैं, उनकी शादी, यानी जो आज 50-60% लोग हैं, उनकी बेटियों की शादी 21 नहीं 22, 23, 24, 25 साल में हो रही है, और कई बार इससे भी हो रही है। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है, तो आज देश में सबसे बड़ा है वो मुक्ति पाना। तो जो स्थिति अचानक से लिया निर्णय निर्देशी, इसको भी डीपली बता 16 में अध्यक्षता में महिला आयोग ने जाकर फीडबैक 15 में इसरा दूर दराज के जाके सभी जाति भारत में अलग अलग मान्यताएं हैं उनमें जाकर काम किया और वहां से फीडबैक लिया, बेटियों की राय ली, और इसके बाद सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि बेटियों की शादी भी अब बेटों की शादी की तरह 21 वर्ष की अवस्था में होगी। मैं ये समझता हूं कि सरकार का कि आपने छत्तीसगढ़ के सीएम को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि सामाजिक स्तर पर कम से कम सरकार यदि पहल करती, सामाजिक बंधुओं से बातचीत करती, उसके बाद अगर निर्णय लेती तो सार्थक होता। हालांकि स्वागत उन्होंने भी किया है। मैंने आपसे फिर कहा अभी हृदय जी, वो किसको समझते हैं सामाजिक स्तर पर राय लेना मैं नहीं जानता हूं, वो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। मुझे एक बात बताइए कि मैं आपसे, जैसा मैंने जिक्र किया कि 15 एनजीओ ने देश के दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी अंचलों में वहां जाकर बेटियों की राय ली, और बेटियों की राय उस आधार पर उन्होंने सरकार को अपनी रिकमेंडेशन दी। जो हमारी पढ़ने वाली बेटियां थी उनके लिए जो महिला आयोग है, जया जेटली की अध्यक्षता की जो समिति थी, वो समिति यूनिवर्सिटीज में गई और यूनिवर्सिटी में जाकर फीडबैक लिया, उन्होंने से चर्चा की। इन सब स्थितियों को देखते हुए सरकार ने ये दिया। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूं, इसकी जो कांग्रेस की आदत है आलोचना की, ये बिना किसी के करते हैं। और मैं ये एक और बता दूं आपको, ये साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। इसका कैरेक्टर हो गया कुछ ना करना। ये कभी ये नहीं, आज ये जाम बेटियों से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय की सरकार ने किया है, इसलिए उन्हें आपत्ति। जब बघेल जी खुद भी कर रहे हैं पढ़ी लिखी बेटियों की शादी 30
क्यों है? हाँ पंकज जी, जिस तरह का निर्णय आपने देखा कि 21 साल का किया है, तो क्या प्रभाव इसका सोसाइटी पे पड़ेगा, किस तरीके से लाभकारी होगा? महिलाओं शिक्षा की ये बात कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा, अभी वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर है उस पर प्रकाश डाली कैसा है? देखिए अजय जी, पता नहीं कैसे ये फैसला हुआ है, लेकिन जब यदि लिया है तो निश्चित तौर पे सर्वे कराया होगा, मेरा मानना है। लेकिन मैं ये फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं जल्दबाजी में हैं। लेकिन हालांकि इस कानून में जो प्रस्ताव सरकार ला रही है, जो कानून लेके आ रही है, इसमें इस बात की फैसिलिटी है कि राज्य सरकारें इसको अपने, जरूरी नहीं कि तुरंत ही लागू करना है, उसके लिए स्वतंत्र रहेंगी कि अपने राज्य में क्या रखना चाहती हैं। तो कम से कम मैं ऐसा मानता हूं कि सरकारों को एक बार इस पर जरूर अध्ययन करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से, स्वतंत्र रूप से राज्य सरकारों को भी इस पर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि देश में हर राज्य के अलग अलग हालात हैं, हर जगह की आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, और बहुत कुछ सामाजिक जो बंधन है या सामाजिक दायरे हैं वो आर्थिक स्थिति पे बहुत कुछ निर्भर करते हैं देश में। तो हमारे समाज में हर कोई इतना संपन्न नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कहना सरकार का कहना है कि 21 साल से ही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज भी देश में अगर अभी हम आंकड़े देखते हैं तो 60% जो ग्रामीण लोग हैं वो 18 से 21 साल में बेटियों की ब्याह कर देते हैं। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग ब्याह कर रहे हैं, लड़कियों का जल्दी से जल्दी शादी कर रहे हैं, तो उसके पीछे के कारणों को भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए किसी को भी आज कम से कम ये स्थिति तो है कि हर कोई अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, लेकिन यदि कुछ परिस्थितियां अगर ऐसी बन रही हैं तो सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे 60% लोग, लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 60% लोग अपनी लड़कियों का ब्याह इतनी जल्दी उम्र में क्यों कर देते हैं। हालांकि जल्दी उम्र, देखिए दुनिया के अगर हम आंकड़ों में गौर करें, जैसे अपन ने अभी अपनी खबर पे भी दिखाया है कि दुनिया के अगर आंकड़ों में गौर करें तो वहाँ भी अभी स्थिति ऐसी है कि 21 साल तक शादियाँ बहुत कम देशों में होंगी जहाँ 21 साल की उम्र में शादियाँ हो रही। ज़्यादातर देशों में 16 से ही शादियों का चलन हो जाता है। अगर मुस्लिम देशों की बात करें तो थोड़ा सा वहाँ जरूर थोड़ा कम मिलेगा, और थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन यदि हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ भी 16 साल से लेकर 18 साल शादी का एज लगभग स्टार्ट हो जाता है। तो अब वो साइंटिफिक कारण क्या है, स्वास्थ्य के क्या विषय हैं, ये अलग विषय है, इसमें तो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सरकार को इस पर सावधानी बरतना चाहिए, चाहे राज्य सरकारें हों, क्योंकि हमारे हर जगह कानून हमारी सामाजिक समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता। ये मैं बार बार कहता हूँ कि समाज का जो चलना है, कुछ हमेशा हर चीज़ कानून से नहीं चल सकती, कुछ चीज़ें परंपराओं से चलती हैं, कुछ समस्याओं परिस्थितियों से चलती हैं। हमारे देश में परिस्थितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एक जो आर्थिक अंतर है, वो एक गैप है, वो बहुत ज़्यादा है। अमीर और गरीब के बीच में बड़ा तेज़ी से गैप बढ़ रहा है। ऐसे में सबकी परिस्थितियां कैसी हैं, कौन अपनी बेटी को पढ़ा पाता है, कौन नहीं पढ़ा पाता है, क्या किसकी परिस्थितियां हैं, उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो मैं फिर कहता हूं कि अभी मैं इसको समर्थन तो नहीं करता मैं एकदम से, लेकिन ये है कि विरोध करने जैसा नहीं है, लेकिन दुनिया के एक बार फिर दुनिया के आंकड़ों पर गौर करना चाहिए सरकारों को। ब्रजगोपाल जी, जिस तरीके से निर्णय है, पंकज जी ने भी कहा कि निर्णय निकाले सामाजिक जागरूकता के साथ यदि निर्णय करते हैं तो बेहतर होता है, क्योंकि आज भी ये शिवराज जी ने आज सुबह एक कार्यक्रम था, वहाँ पर कहा महिला सुरक्षा और चिंता जाहिर की उन्होंने कि आज भी मध्य प्रदेश हो, देश हो, महिला सुरक्षित नहीं है। अब महिलाओं की सुरक्षा आप कर नहीं पा रहा ठीक तरीके से, लेकिन आए आप कम कर देंगे, तो इस तरीके की जिम्मेदारी किसकी उठ बनती है इसके ऊपर? समय बदलता, समय और समाज दोनों बदल, जैसे इसमें जल्दी हो गई, जो सरकार के पास 19 में आया, 78 में आने के बाद 2020 को प्रधानमंत्री के लिए से इसकी घोषणा की, यानी हमने पब्लिक रेफरेंस के लिए इस मामले को छोड़ दिया। और ये 1.5 साल ये निर्णय है, कई मामलों में हम अलग अलग समाजों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे यूएस हो रही है। आपके आंकड़े अभी 13 साल है, परंतु हृदय सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, फीटियां कम की अवस्था में लगभग प्रेगनेंसी को प्राप्त हो जाती हैं। और ये जो प्रेगनेंसी है, अंडर एज प्रेगनेंसी है, वो बहुत कारण इस सामाजिक तनाव हुआ है। हर जगह की स्थितियां है, जैसे चीन में 20 और 22 कर रखी है उन्होंने, हमने 21 और 21 करी है, दोनों को समानता दी है। दूसरी बात मैं एक और कहता हूं, अब बेटियों को पढ़ाने की चिंता
बच्चों की कम से कम देश की बात हम कर तो मध्य बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेवारी सरकार ने ले रखी है, इसलिए चिंता नहीं है। हमारी बेटी पहला राज्य फीसदी बेटियोयों को चुनाव लड़ने के लिए 33% आरक्षण हमने उन्हें सरकारी में दिया। महाराष्ट्र की छोड़कर अन्य भी में % उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है। बेटी ने आपको स्थापित कर रही हैं, कैरियर बना रही हैं। बेटियों के लिए भी अच्छी चीज है और समाज के लिए भी अच्छी, क्योंकि एक बात आप कि हम बेटी को दुहिता कहते हैं, वो दारों का हित करती है। और ये जो परिवर्तित होता है गरीब बेटियां किसी में उससे मानसिकता है कि यदि बेटियां हमारी शिक्षित है, शिशु मृत्यु दर कम है, मात्र भाई सरकार लाख दावे करे लेकिन हकीकत ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्कूल की हालत आप देखी होगी, वहां पर सही से बैठने के लिए बेंच नहीं है, चेयर्स नहीं है, आज भी बच्चे जमीन पर बैठ कर पढ़ाई करते हैं। ये बहुत सारी कमियां हैं। हमने कब तो पहले सरकार का कर्तव्य बनता है पहले कमियों को दूर करें, दुरुस्त करें। कानून तो पहले भी था, 18 साल का भी आयु हमने कभी ये हमने स्वर्ग को धरती पर ला दिया है। हृदय जी, हम इस तरह के दावे करते हैं, हम तो ये कहते हैं निश्चित। आप मुझे एक बार बताइए हृदय जी, हर काम समय होता है, हर काम को ऐसे उठाकर कहा आपसे, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संस्थाओं नियंत्रण में चलने वाले हैं। सरनीति का आया कार्य निश्चित कब कैसे पास, मैं आपसे फिर कि ही कोई कब वो भी सरकारी। चलिए पंकज जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति की यदि बात करें, हम उस बेटियों की शिक्षा एम्प्लॉय ये जो काम है वो सही है, परंतु ये जो सामाजिक से बालिग हो जाते हैं, तो इस बालिग होने की स्थिति में यदि ऐसी चीजें होंगी तो आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे वाले समय में? क्या भाई तेजी बड़ी आबादी नियंत्रण भी करना है, कानून बनाना है, चीजें करनी है, तो बैलेंस करने के लिए किस तरीके से सरकार को करना चाहिए? देखिए, ये वही बोल रहा हूँ ना कि जो ये निर्णय होगा हृदय जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय होगा। इससे आने वाले देश के बहुत दूरगामी प्रभाव दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए, आपके पास ज़्यादा इसमें शादी करने की आपके पास सदैव एक स्वतंत्रता रहती है। आप बहुत आज अपनी सब इच्छा के मालिक हैं। कोई 30 साल में शादी कर रहा है, कोई 35 साल में कर रहा है, कोई 20 साल में कर रहा है। तो अब बहुत सारी इच्छाएं, आदमी स्वतः आज़ादी है अपने देश में, लोकतंत्र है, तो सबको अपने निर्णय लेने का अधिकार है यदि वो बालिग हो जाते हैं। क्योंकि ये हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में 18 साल में लोगों को ऐसा मान लिया जाता है कि बालिग है और स्वयं के निर्णय करने का अधिकार उनके पास सुरक्षित हो जाता है। कानून में लगभग सभी कानून में है ये। तो जब हम उसको ये स्वयं के निर्णय लेने का अधिकार दे रहे हैं, 18 साल में दे रहे हैं, तो फिर उसमें हम ये आगे की ये अगर हम शादी में बंधन लगाते हैं तो ये भी कोई बहुत उचित, मतलब सिर्फ एक वजह ये नहीं हो सकती है कि हम सिर्फ जनसंख्या रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक देखिए, सामाजिक जागरूकता भी एक बड़ा रोल होता है देश के आगे बढ़ाने में। आप हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि हम किसी भी मामले में जनता की राय नहीं लेते, जनता से एक बीच में नहीं जाते। एक हमारे जैसे आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे कि बहुत सारे कानून लाने से पहले वहाँ भी जनमत कराया जाता है, एक जनमत संग्रह लिया जाता है। हमारे यहाँ देश में किसी भी कानून को लाने का जनमत संग्रह जैसी कोई व्यवस्था इस देश में नहीं है, जबकि कई ऐसे कानून इस देश में बनते हैं जो आम आदमी को सीधा प्रभावित करते हैं। लेकिन आप दूसरे देशों में बहुत सारी जगह आप पाएंगे, ब्रिटेन ले लीजिए, जहाँ पे कोई भी बड़ा कानून यदि किसी जनता को प्रभावित करता है तो वहाँ पे पहले जनमत संग्रह लिया जाता है। अभी आपने देखा होगा जब ब्रिटेन वहाँ से अलग हो रहा था नाटो से अलग होने के लिए एक जनमत संग्रह कराया गया, क्योंकि सबका जुड़ा, सुरक्षा का जुड़ा मामला था। ऐसे ही हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, हमारे यहाँ कानून को लाद दिया जाता है। ये जो सर्वे है ये बहुत कितने हकीकत है, ये सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है ये। लेकिन ये है कि अभी भी हमारे देश की परिस्थितियाँ शायद, अभी मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था, लोगों के रिएक्शन देख रहा हूँ पिछले जब से ये विषय आया है, तो बहुत सारी अच्छी बातें सोशल मीडिया में पढ़ने को मिली। एक्चुअली सही सर्वे यही है जो सोशल मीडिया में लोग अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। क्या है, लोग अभी भी लोगों का ये मानना है कि 21 साल की उम्र करना सरकार की मतलब बाध्यता बनाना अभी जरूरी नहीं है। अभी हम उस अवस्था में नहीं है जहाँ इस तरह 21 साल की उम्र बाध्यता बनाई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं, कई बार घरों की परिस्थितियाँ इस तरह की अलाउ नहीं करती हैं कि हम आगे चल सकें।
उनको लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी है बेटी का ब्याह करना, इसमें कोई, और ये बिल्कुल सही भी है, ये बेटी का ब्याह करना आज हमारे भारतीय परंपरा में और भारतीय सभ्यता में तो कम से कम एक बड़ा जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि हमारे यहाँ यूरोपियन कंट्रीज जैसे लड़कियों को छोड़ नहीं देते। जैसे बहुत सारे देशों में क्या, बच्चे बालिग हुए, उन्होंने घर से नाता तोड़ा, अब वो अलग होकर अपने स्वतंत्र निर्णय करने लगते हैं, लेकिन हम लोग आज भी सामाजिक दायरे में जीते हैं, परिवार के बीच में जीते हैं, एक हमारे संयुक्त परिवार की परंपरा आज भी काफ़ी हद तक चल रही है। तो हम बच्चों को तब तक अलग नहीं करने देना चाहते जब तक कि हम बूढ़े ना हो जाएं, और अच्छा तो ये होता है हमारे लिए कि हम बूढ़े होकर भी अलग ना हो। लेकिन कई देशों में ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ बच्चा बालिग हुआ, उसके बाद बच्चा घर से अलग रहने लगता है, ऐसे कई उदाहरण है देशों के। तो हमारा जो कल्चर है वो इसको कितना इसको कर पाएगा, इसको एक्सेप्ट कर पाएगा, ये कहने का अभी मेरे कहने का मतलब इस पर अभी हमें विचार करना चाहिए। अब सरकार ने ये मुद्दा दिया है, एक बड़ा मंथन चल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा भी करी थी, लेकिन अब जिस दायरे में अब कानून के बनने के दायरे में जब आया है तो लोगों के बीच में चर्चा शुरू हुई है, और इस चर्चाओं का जो आ रहा है उन सबका ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हम देश में बहुत सारे लोग इससे सहमत हैं। अभी मैं लोगों से, मैंने इस विषय में बहुत सारी बात करी, बहुत सारे लोगों का अपने यहाँ अलग रहा है, कुछ लोग ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग, लेकिन ज़्यादा उम्र का ऑप्शन आपके पास हमेशा खुला है, इसलिए शायद जो समर्थक हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप अगर बच्चा आपको लगता है 21 साल में करना चाहते हैं स्वतंत्र है, 22 साल में करना चाहे तो भी स्वतंत्र है, सवाल सिर्फ कम करने का है। और यदि दुनिया के कई देश कम उम्र में शादी कर रहे हैं तो उनका भी अध्ययन करके देखना चाहिए कि उनके परिणाम क्या आए हैं, उससे बदलाव क्या है। हाँ, हमारे यहाँ एक चुनौती हो सकती है, जनसंख्या की चुनौती हो सकती है, तो सरकार सोचती है शायद इस तरह से हम जनसंख्या का नियंत्रण करें, तो लेकिन इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण करना भी एक जोर जबरदस्ती वाली बात है। जी वेदगोपाल जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? ब्रजगोपाल जी, 21 साल की उम्र तो कर दी है, लेकिन अब जिस तरीके से बात, एक चिंता सबकी होती है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और सुरक्षा पर तो प्रकाश डालें। मैं आपसे वही बात भाई सब पे डालूंगा। मैंने आपसे कहा आज बहुत सार्थक चर्चा हो रही है। आज वास्तव में ये जो चर्चा है ये दिशा देने वाली चर्चाएं होती हैं। इसकी पंकज जी का अपना मत है, मेरा अपना, आपका अपना है, परंतु ये चर्चा स्वस्थ है। अब आप देखिए, हम समाजों का अगर आकलन करें तो यूएस के समाज में, ब्रिटेन के समाज में, यूके के समाज के आप ढांचे को देखिएगा कि वहां 90% शादियां शादी के 20 साल के भीतर डिवोर्स में चली जाती हैं। वहां के और हमारे कल्चर में, समाज में जसमान का फर्क है। जहां पश्चिम ये मानता है कि जो कमाएगा वो खाएगा, जबकि हम भारतीय संस्कृति में ये मानते हैं जो जन्म आएगा। हमारे लिए परिवार प्राथमिक है। और मैंने आपसे अभी एक बात और कही थी कि ये ब्रिटेन है, ये वो देश है प्रगति में बहुत आए हैं और में आगे निकलने किया क्या कि इनके यहाँ कुपोषण, मृत्यु, इन पर कोई समस्या नहीं है। ये उनकी परिस्थितियां और हमारी परिस्थितियां भिन्न है। चीन हमारे भौगोलिक रूप से हमारे बहुत निकट है, जनसंख्या में हम सेट है। तो देखिए आप, चीन में 20 और 22 वर्ष है वो बाध्यता है, और चीन में तो और भी बहुत सारी बाध्यताएं हैं, परंतु हम उनमें नहीं जाना चाहते। मैं ये मानता हूं कि ये जो बेटियों को अवसर मिला है, इस बेटियों को जो अवसर मिलेगा उसका लाभ वो उठाएंगी, सरकार उन्हें सहयोग करेगी और वह एक अच्छा कैरियर बना पाएंगी, अपने परिवार और देश को आगे ले जाने के लिए काम कर पाएंगी। मैं ये मानता हूं। नहीं, बात वही है, कानून बना के जनता पे थोप देना, लागू कर देना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो पाता है? जो कि बात चल रही है शिक्षा के स्तर की, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम देखें आज भी शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, बदहाली की स्थिति हम जी रहे हैं। यदि वहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था ठीक हो, स्कूल ठीक हो, कॉलेज ठीक हो और सुरक्षित माहौल मिले, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर जो महिलाओं का जो आर्थिक स्थिति है, चाहे उनके सामाजिक स्तर है, उसमें बदलाव होगा। हाँ, मुझे लगता है ब्रजगोपाल जी सुन नहीं पा रहा। पंकज जी, ये आपसे लूँगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है बदलाव होगा, बदलाव की दिशा में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी कानून बनते हैं कानून का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता। क्योंकि आज भी देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज दूर हैं, स्कूल दूर हैं, तो माता पिता बचते हैं कि यार हम बच्ची को कैसे स्कूल भेजेंगे। जो सुरक्षा का एक जो बड़ा समीकरण हमारे सामने आता है कि इस तरह की चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं, तो हर माता पिता के दिल में एक डर बना रहता है, हमेशा सहमे रहते हैं कि आखिर बच्चों के ऊपर कैसे भरोसा करें, कैसे उनको बाहर भेजें पढ़ने लिखने के लिए। क्योंकि जो जिससे आपराधिक घटनाएं सामने आती हैं, तो वाकई चिंता का विषय तो वो भी है। नहीं, मैं हृदय जी यही कह रहा हूँ आपसे कि देखिए, हम भारत देश से परिस्थितियाँ बहुत महत्वपूर्ण संबंध रखती है सीधा।
हमारे हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपने अपने जो भौगोलिक स्थितियां हैं, और उन भौगोलिक स्थिति में हम कितना सुरक्षित, खुद जहां परिवार खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग आखिर अपने बच्चों को सुरक्षित रखना उनके लिए बड़ी चुनौती है। सरकार, देखिए सरकार का दायित्व तो भले ही कहती रहे सरकार क्या कर लिया, सरकार ने रोक लिया क्या? सरकार रोज महिला अपराध बढ़ रहे हैं, रोज आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, आप कोई अंतर आया क्या? बहुत आज उससे मुझे तो लगता है ये बस जागरूकता आ गई तो उसकी रिपोर्टिंग होने लगी, और अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि अगर केस ना दर्ज करने से अच्छा है केस दर्ज करें, भले ही संख्या उसकी ज़्यादा होती हो, लेकिन क्या है उससे क्या हुआ? उससे आज आपकी सुरक्षा तो नहीं हो गई। आज अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो क्या आपको लगता है कि आज हम रात में 12-1 बजे हम घूम सकते हैं कहीं भोपाल शहर को छोड़ के, आसपास जाना हो, गाँव जाना हो, गाँव के? तो ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में नहीं है ना अभी। इसलिए मैंने कहा कि कानून कैसा बनेगा ये एक दूर की बात है। मैं ये नहीं कहता कानून खराब है, अच्छा, इस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। ये तो सरकार सोचेगी, जो और भी संगठन है वो सोचेंगे कि इस पे सामाजिक दायरा कैसा क्या होगा, सामाजिक का स्वरूप क्या होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि इसको आराम से सरकारों को इस पे विचार करने का मौका देना चाहिए। लोगों को एक बार इस कानून को समझना चाहिए कि इसके जो मतलब इसके प्रभाव जो आएंगे, कि दुष्प्रभाव, तो जो प्रभाव इसके आएंगे वो प्रभाव कैसे होंगे, कितने पॉजिटिव होंगे, कितने नेगेटिव होंगे, और उसका दूरगामी प्रभाव एक घरों में क्या पड़ेगा। यदि आप 3 साल छोटे, देखिए 18 से 21 करना कोई वो ज़्यादा बहुत छोटी बात नहीं है। 18 से 19 कर सकते थे, 19 से 20 कर सकते थे। हमारा समाज धीरे धीरे तैयार होता उसके लिए। अभी हम 18 से 20 साल, 3 साल का गैप है। 3 साल में लगभग हमारी 70% आबादी आ जाएगी। यानी कि जो हम ग्रामीण की जो बात कर रहे हैं कि 60% आबादी अभी भी शादी 18 से 21 साल में कर देते हैं, तो 60% लड़कियां इसके बीच में आएंगी। तो ये 60% लड़कियों का जो सरकार, आप कोई भी इस बात से यकीन नहीं करेगा कि सरकार सुरक्षा दे रही है। कि अगर सरकार लाख दावे करे, लेकिन सबको पता है कि हकीकत क्या है समाज की। तो ऐसे हमारे घर में मान लीजिए 3 साल में रोकते भी हैं, तो नौकरी करने कहाँ जाएंगी, पढ़ेंगी कहाँ, पढ़ाई कहाँ करेंगी, और करेंगी तो सब परिस्थितियाँ सबकी हैं कि आप बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज पाएँ। अपने शहर में या गांव में रहने वाली लड़कियाँ वो कितनी दूर जाके पढ़ेंगी? वो उनका 3 साल का कार्यकाल कैसे, मतलब 3 साल का जो समय रहेगा वो कैसे व्यतीत होगा, उसके लिए सरकार कहाँ तक की उनकी सुविधाएँ पहुँचाएगी कि उनको सारी सुविधाएँ उनके गाँव में मिल जाएँ, आसपास 10 किलोमीटर दायरे में मिल जाएँ। तो सबकी परिस्थितियां नहीं, हर कोई भोपाल नहीं पढ़ा सकता ना, हर कोई इंदौर लड़कियों को नहीं भेज सकता। कुछ लोग अपने गांव में रखते हैं, तो उनके लिए वो 3 साल गांव का माहौल भी, गांव में भी कई तरह के असामाजिक तत्व ज़्यादा होते हैं। कि जरूरी नहीं है कि वो गांव में ही, गांव ही तो सब ज़्यादा सुरक्षित हैं। शहरों में तो फिर भी एक बार सुरक्षित महिलाएं हैं, क्योंकि एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर बड़ा एक स्तर महत्व रखता है शहर में। लेकिन दूर दराज ग्रामीण इलाकों में आज भी हर जगह पुलिसिंग उपलब्ध नहीं है, शिक्षा का स्तर उपलब्ध नहीं है, जैसा कि आप बार बार कह रहे हो। तो जब इस तरह की सुविधाएं नहीं होती हैं तो फिर निश्चित तौर पे सब लोग सक्षम नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों से रिएक्शन के आधार पे ही मैं ये सब बातें कर रहा हूँ। जो मैंने लोगों का रिएक्शन देखा है सोशल मीडिया में, बहुत सारी चर्चाएं, एक व्यापक बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया में। नहीं, बिल्कुल पंकज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जिस तरीके से सरकार ने निर्णय कर लिया, लेकिन वाकई जब तक इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं होता, लोगों को रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, शिक्षा ठीक नहीं मिलेगी, स्तर नहीं सुधरेगा, तो वाकई चिंता का विषय भी है। सरकार ने यदि इसको लागू कर दिया तो वाकई ये 3 साल का जो गैप होता है, आने वाले समय में क्या प्रभाव इसका डालेगा, ये वाकई चिंता का विषय भी है। हाँ पंकज जी, आप चर्चा में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात चल रही है कि 21 साल में होगी शादी, तो जिस तरीके से सरकार ने निर्णय तो किया है, लेकिन इस निर्णय का क्या समाज पर प्रभाव होगा। 3 साल क्योंकि कम नहीं होते, 3 साल काफ़ी लंबा समय होता है। यदि 3 साल में लड़कियों की शादी होगी तो वाकई उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन पर, माता पिता पर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज हम बात करें तो भी आज शिक्षा का स्तर अपने जिस स्तर पर होना चाहिए उस पर नहीं है। वहाँ भी आज बहुत ज़रूरत है कि वहाँ पर शिक्षा के लिए उचित स्कूल हो, उचित कॉलेजेस हो, व्यवस्था हो, संसाधन मुहैया कराए जाएँ, ताकि जागरूकता बढ़ेगी तो ही बच्चियाँ भी अपने लिए आत्मनिर्भर बन सकती हैं और काम कर सकती हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।